संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार के कई मौके आएंगे। जब इस नई संसद में कार्यवाही शुरू होगी तो एक दूसरे पर चुभने वाले तीर चलाए जाएंगे, सियासी जंग दिखेगी। लेकिन नई संसद के उद्घाटन समारोह पर ही ऐसी तकरार दिख जाएगी, इसकी उम्मीद बहुत कम थी। 21 दलों ने पहले ही इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया था, राष्ट्रपति को ना बुलाने पर विरोध जता दिया था। लेकिन जब पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ संसद भवन का उद्घाटन किया तो ये बात भी कई लोगों को चुभ गई। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, जैन आचार्य, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा ना करके भाजपा ने अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वो नेता बन चुके हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने कुछ भी बोलने की पूरी छूट दे दी है। वो अक्सर धर्म से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखा करते हैं और ऐसी राय लोगों को चुभ जाती है, साथ में कई बार झूठ भी परोस देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बाकी धर्म के गुरुओं को बुलाया ही नहीं गया, जबकि सच ये है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सर्वधर्म की प्रार्थना की गई। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद थे और उनकी पूरी कैबिनेट भी कुरान की आयतें पढ़ी गई और बाकी धर्मों के अनुसार प्रार्थना भी की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल राजदंड यानी सेंगोल को लेकर भी उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्मगुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। सही मायने में सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। राजदंड राजतंत्र का एक ऐसा सिंबल है जो सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण के लिए एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाता था। आज भारत में लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र है वहां राजतंत्र के प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। नए राजा का अभिषेक के समय ये सेंगोल दिया जाता था उनको कि आपको भगवान की कृपा से आपको राज करने का अधिकार है, और वो था व्यवस्था राजा और प्रजा का। वो नए भारत का कल्पना क्या है? सेंगोल के साथ जुड़ी हुई कल्पना है कि वो व्यवस्था होगी नए भारत में जहाँ पर एक राजा होगा और एक प्रजा। सेंगोल पर सियासत कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इस राजदंड को लेकर कई सियासी बयानबाजी हो चुकी है। हालांकि इस बार जब पीएम मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया तो सेंगोल को लेकर विरोधियों पर करारा वार भी किया। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। किसी को प्रधानमंत्री का हवन पूजन बर्दाश्त नहीं हो रहा तो किसी को सेंगोल चुभ रहा है। उधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अभी भी राष्ट्रपति को ना बुलाने को लेकर खफा हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी जिक्र नहीं था, सम्मानित कर रहे थे आप सबको को, तो काश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित कर देते, जिनकी वजह से संसद है, ये सदन है, ये संविधान है। पर देश की आजादी की लड़ाई से भाजपा को लेना देना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हस्तक्षेप किया, वो अलग विषय है, और जो राजनीतिक लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है। और लड़ाई हमारी इस बात के लिए है कि भारत के आदिवासी समाज, दलित समाज, SC ST को, वंचित समाज को आपने अपमानित किया है। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया आपने, और ऐसा पहली बार नहीं किया, 3 बार किया मोदी जी ने। एक बार राम मंदिर के शिलान्यास में, दूसरी बार नई संसद के शिलान्यास में, तीसरी बार नई संसद के उद्घाटन में। अति उन्माद में महामहिम राष्ट्रपति को भी याद करना भूल गई। सही मायने में नई पार्लियामेंट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ही संविधान प्रमुख हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, दोनों सदनों की संरक्षक भी हैं, और यहाँ तक कि लोकसभा राज्यसभा की जब संयुक्त
अधिवेशन होता है तो ये अधिकार भी केवल राष्ट्रपति जी को है। भीमराव अंबेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े वो लोकतंत्र के समर्थक हैं। और जो उस संसद भवन के उनके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी हैं। 63-70 विधानसभा है, 70 सीट है दिल्ली की विधानसभा में, और 70 में 63 जीता आम आदमी पार्टी। वहां शासन कौन कर रहा है? जिनको 70 में 3 सीट है। काहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बना के रखे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हम शासन करते हैं। राष्ट्रपति को लेकर विपक्ष का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो यहाँ तक मांग कर दी कि राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने मान सम्मान अधिकार के लिए और देश के जनता को बचाने के लिए। कम से कम इतना तो उनको करना ही चाहिए, क्योंकि यह अधिकार उनका ही था। देखिए, विपक्ष को तो देखिए राजनीतिक मुद्दों पर उनको विरोध करना चाहिए। आदर्श के लिए एक प्रस्तुतिकरण है और वहाँ पर इस तरह की बातें बोलना, ये कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि दिमाग ये लोग कहीं ना इन लोगों का दिमाग असंतुलित हो चुका है कि जो इस तरह के बयान कर रहे हैं। विपक्ष भले ही राष्ट्रपति के दुख पर सियासी रोना रोए, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन के उद्घाटन का स्वागत किया है।